लंबे समय से बढ़ती उम्र भारतीय सेना के सामने चुनौती रही और सेना लंबे समय से इसका समाधान ढूंढने में लगी थी। कल पीएम मोदी ने करगिल से अग्निपथ योजना की आलोचना करने वाले को जवाब दिया और एक बार फिर साफ किया कि अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना और औसत उम्र को ग्लोबल स्तर पर रखने का है। करगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने कामयाबी दिलाई थी। भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है। अग्निपथ योजना का लक्ष्य बलों की औसत उम्र 4-5 वर्ष कम करना है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अग्निपथ पर दुष्प्रचार, पीएम का प्रचंड प्रहार। पीएम ने अग्निपथ पर विपक्ष का हर भ्रम किया दूर। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल पहुंचे पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का खास तौर पर जिक्र किया और विपक्षी दलों पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और अग्निपथ योजना पर हर भ्रम को दूर किया। मोदी ने अपने भाषण में अग्निपथ योजना के बारे में और भी कई बातें कही। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना क्यों लाई गई, इस योजना के पीछे सरकार का क्या मकसद है। पीएम ने बताया कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना को जवान बनाना है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। पीएम मोदी ने दिया हर सवाल का जवाब। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना, सेना की औसत उम्र ग्लोबल एवरेज से ज्यादा। एक तरफ विपक्ष अग्निपथ योजना पर अड़ा है, वहीं कल पीएम ने अग्निपथ पर हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि सेना में यंग ब्लड लाने के लिए अग्निपथ योजना को लाया गया। अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना है और सेना के औसत उम्र को ग्लोबल स्तर का रखना है। कारगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने कामयाबी दिलाई थी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। हमारी सेना की औसत आयु दुनिया की सेनाओं की औसत आयु से लगातार ज्यादा बढ़ रही है और यही चिंता का विषय है। एक स्टडी के मुताबिक फील्ड यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि भारतीय सेना में ज्यादातर फील्ड कमांडिंग ऑफिसर 44 से 46 साल के बीच के हैं। सेना की तरफ से फील्ड कमांडिंग ऑफिसर की उम्र को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर फील्ड कमांडिंग ऑफिसर 40 से ज्यादा उम्र के ही हैं। LTTE विद्रोह के वक्त श्रीलंका पहुंची भारतीय सेना को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। अग्निपथ स्कीम आई है, उसका मेन एम है कि आने वाले अगले 10 साल में जो एवरेज एज है जवानों की, जो कि अभी 32 साल है, वो घट के 25 से 26 साल आ जाए, जिससे जो फौज है आपकी यूथ रहेगी। अग्निपथ जैसी किसी योजना की जरूरत सेना में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सेना लंबे समय से बढ़ती उम्र का बोझ झेल रही थी, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी सेना की उम्र को कम करने के लिए काम किया और अपने अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन दिए ताकि कमान ज्यादा से ज्यादा युवा अधिकारियों के पास रहे। जबकि भारतीय सेना में 1980 और 1984 कैडर रिव्यू किया गया, अधिकारियों का प्रमोशन हुआ लेकिन अधिकार नहीं मिले। इससे कमान में उम्र का एक असंतुलन पैदा हुआ। 20 साल तक इंतजार करने के बाद अधिकारियों को 40 से 50 की उम्र तक कमान मिली। अब जबकि चीन बार बार हमें ललकारता है और अपने चारों ओर के दुश्मनों से निपटने के लिए हमें युवा और जोश से भरी सेना चाहिए जो दुश्मन के दांत खट्टे कर दे।